नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं के साथ अखिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का बाजार और नॉन एग्री कम्युनिटी का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है और उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर स्पॉट गोल्ड के जो प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े सुधरते हुए नजर आए हैं। $1791 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड। इनसे बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी आधे फीसद की तेजी के साथ $23 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि गोल्ड के अंदर एक हल्की सी नरमी बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि हालांकि नरमी नहीं कहेंगे उसको, देखेंगे कि कहेंगे कि थोड़े कम लेवल्स देखने को मिले थे, क्योंकि जो निवेशक हैं उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की जगह अब डॉलर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा है, क्योंकि वैक्सीन तो वगैरह आ चुकी हैं कोरोना की और रोल आउट भी हो चुकी हैं पूरे विश्व में। अब ये जो कोरोना के जो लॉकडाउन वाली परिस्थितियां हैं कभी न चलती रहेंगी तो कभी बंद रहेगी, तो लोग से अब डर निकल के सामने आया है, जिसकी वजह से सोने में जो एक सुरक्षित निवेश मांग है वो थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। और अब डॉलर में और शेयर बाजार इक्विटी मार्केट में और अन्य चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो निवेशकों का बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में अभी एक जो बहुत ही कह सकते हैं कि सीमित दायरे वाला एक रुझान देखने को मिल सकता है। और हालांकि कीमतें ठीक ठाक ही रहेंगी, लेकिन जो एक कारोबार रहेगा वो ज़्यादा ऊपर में जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये सब बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $66 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों में ही अब देख रहे हैं कि निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल एशिया की तरफ से कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि चिली में जो स्ट्राइक देखने को मिल रही है उसकी वजह से कॉपर में एक हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई थी। आज भी देख रहे हैं कि $4.2 पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसे बात करें अन्य बेस मेटल्स की, तो MCX जिंक, निकल और लेड हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नॉन एग्री कमोडिटीज में आज का जो बाजार है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। तो आज नॉन एग्री कम्युनिटीज में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एप्सी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड एक बार फिर से $1800 के करीब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो अब आपको क्या लगता है सोने चांदी में नेक्स्ट लेवल्स क्या देखने को मिल पाएंगे? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है, और जिस तरीके से बाजारों में रिएक्शन देखने को मिला है, सेफ हेवन डिमांड एक बार फिर से हावी हुई है और $1800 के पार एक बार सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और सेम एज इट इज चांदी में भी आगे आने वाले दिनों में और चमक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, खरीदारी लौट सकती है। दोनों ही कमोडिटीज की बात करें, सोना और चांदी, दोनों के अंदर ही मुझे लगता है कि अभी फिलहाल खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी, तो यानी कि जो फेस्टिवल डिमांड है वो भी निकल के सामने आ सकती है। और दूसरा क्या है कि भारत की जो ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से सोने चांदी कीमतों अभी ये हाल फिलहाल में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे भले ही उसमें निवेश ज़्यादा देखने को ना मिल रहा हो वायदा बाजार के अंदर। ये सर जी, बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि एशिया की तरफ से जो कच्चे तेल की डिमांड है लगातार घटती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से डिमांड घट रही है तो अब कच्चे तेल में क्या रुख देखने को मिल पाएगा? देखिए, कच्चा तेल अभी भी दबाव के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी यही उम्मीद है कि आगे और फिसल सकता है, क्योंकि डेल्टा के केस लगातार बढ़ने से एक बार फिर डिमांड को लेकर चिंता नजर आ रही है। उस वजह से सप्लाई जो प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बाजारों में दबाव बना हुआ है, और आगे भी उम्मीद है कि अभी प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल पर कच्चे तेल की कीमतों पर जो दबाव है, जो प्रेशर है, अभी वो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि डिमांड कम होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा जो गतिविधियां हैं चाइना की फैक्ट्रियों में और बिजनेस में वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है। चाइना कच्चे तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई इम्पैक्ट आता है तो कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है, और वही हम रुख अभी देख भी रहे हैं। ये सिर्फ जी बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है कि आज कैसा ट्रेंड देखने को मिल पाएगा? देखिए, बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि आज थोड़ा बहुत मिला जुला रुझान रह सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से कॉपर के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। एल्युमिनियम में शानदार बढ़त देखने को मिली है। चीन में डेल्टा को लेकर रिस्ट्रिक्शन बढ़ने से जी सप्लाई में दिक्कत से सपोर्ट मिलता हुआ आगे नजर आ सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स में रूपा जी की तरफ से खरीदारी की रणनीति रहेगी। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है?
देखिए आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार कॉपर में बाइंग किया जा सकता है। कॉपर के अंदर अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है और कॉपर के साथ साथ मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर दबाव बढ़ सकता है, तो क्रूड के अंदर बिकवाली की जा सकती है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कॉपर में खरीदारी और क्रूड में बिकवाली करके चला जा सकता है नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।